अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाना हुकूमत की अव्वल तरजीह, रेवंत रेड्डी का बयान। बेटी की शादी के मौके पर फंक्शन हॉल में बाप की मौत। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में पेश आया अफसोसनाक वाकया। बड़ी खुशखबरी, हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा को इंडिगो की परवाजों का हुआ आगाज। हफ्ते में 3 दिन रहेगी फ्लाइट। 10वीं जमात की तालिबा की हार्ट अटैक से हुई मौत। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में पेश आया अफसोसनाक वाकया। अब पेश खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नारायणपेट जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और नई सरकारी इमारतों और पेट्रोल पंप्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। चीफ मिनिस्टर ने 130 करोड़ के सरफे से तामीर की जाने वाली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल की इमारतों का संग बुनियाद रखा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नारायणपेट जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और नई सरकारी इमारतों और पेट्रोल पंप्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। चीफ मिनिस्टर ने 130 करोड़ के सरफे से तामीर की जाने वाली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल की इमारतों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने 200 करोड़ से तामीर किए जाने वाले यंग इंडिया इंटीग्रेटेड अकामती स्कूल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। नारायणपेट में 26 करोड़ से नर्सिंग कॉलेज का कायम किया जाएगा और 40 करोड़ से 100 बिस्तरों का यूनिट कायम होगा। चीफ मिनिस्टर ने 296 करोड़ से 2 अहम सड़कों की तामीर का संग बुनियाद रखा। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक का इफ्तिताह किया। चीफ मिनिस्टर ने 5.58 करोड़ से तामीर की गई नारायणपेट रूरल पुलिस स्टेशन की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। डिस्ट्रिक्ट विमेंस एसोसिएशन के पेट्रोल पंप का चीफ मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया, जो 1.23 करोड़ से तामीर किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत रियासत में तिब्बी सहूलतों को बेहतर बनाने के मकसद से मेडिकल कॉलेजेस कायम कर रही है। तलबा को मेडिकल तालीम के लिए दीगर अजला का रुख करने की जरूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने सेल्फ हेल्प ग्रुप और नारायणपेट मेडिकल कॉलेज के तलबा से बातचीत की और इलाके की तरक्की के लिए मुमकिन इक़दाम का तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाके में मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज का क़याम खुश आइंद है। साबिक़ में मरकजी हुकूमत ने इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन वज़रा और हुकाम की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में 8 नए मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी हासिल की गई है। 1000 కోట్ల రూపాయలు మీ చీరల కోసమే ఈరోజు మా ఆడబిడ్డలకు మీ సోదరుడుగా ఈరోజు మీకు చీరలు కానుకగా ఇవ్వాలని సంఘంలో చేరిన సభ్యులకు ప్రతి సంవత్సరం 2 చీరలు ఇవ్వాలని ఇలా ప్రభుత్వం తీసుకున్నాం. వాటి కూడా చాలా నాణ్యతతోని గతంలో పిట్టలను బెదిరించడానికి పొలాల కాడ కట్టే చీరలు ఇచ్చారు. చీరలు ఇవ్వగానే తీసుకుపోయి మన జొన్నసేన్ కాడనో లేకపోతే మన సర్దసేన్ కాడనో, మన దగ్గర ఎక్కువ కదా పిట్టలు వాళ్ళకు ఉండడానికి అవి తీసుకొని పోయి బెదురు కోసం కట్టేటోళ్ళం. అట్లా కాకుండా ఇవాళ మన సొంత ఆడబిడ్డ పండుగ పూట ఇంటికి వస్తే ఎట్లయితే మనం బట్టలు పెడతాం, అంత నాణ్యతతో కూడుకున్న 2 జతల చీరలు సీతక్క నాయకత్వంలో ఈరోజు మీకు ఆ చీరలు కూడా ఇవ్వాలని మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఇవన్నీ కూడా మీ ఆశీర్వాదం ఉండబట్టి, మీరు అండగా నిలబడబట్టే इन्हीं कार्यक्रम। इंडिगो एयरलाइंस ने हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए रास्त फ्लाइट का आगाज किया। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए इंडिगो एयरलाइंस की नई परवाजों का ऐलान किया। GMR ओहदेदारों की मौजूदगी में मदीना मुनव्वरा को इफ्तिताही फ्लाइट रवाना हुई है। इंडिगो एयरलाइंस ने हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए रास्त फ्लाइट का आगाज किया। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए इंडिगो एयरलाइंस की नई परवाजों का ऐलान किया। GMR ओहदेदारों की मौजूदगी में मदीना मुनव्वरा को इफ्तिताही फ्लाइट रवाना हुई। इस मौके पर ओहदेदारों और मुसाफिरीन में खुशी का माहौल देखा गया। हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन पीर, जुमेरात और हफ्ते को चलाई जाएगी। हैदराबाद को बैनुल-अक़वामी मुसाफत से मरबूत करने के मकसद से ये फ्लाइट शुरू की गई है। हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा मुसाफत 5 घंटे 47 मिनट में तय की जाएगी। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रदीप पानेकर ने कहा कि हम मदीना मुनव्वरा की इफ्तिताही फ्लाइट का खैर मकदम करते हैं। नई फिजाई रूट से एयरपोर्ट के बैनुल-अक़वामी राब्ते में तोसी होगी और दुनिया के एक अहम मजहबी मुकाम को रवाना होने वाले ज़ायरीन की सहूलत होगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद से मजीद बैनुल-अक़वामी मुसाफत को मरबूत करने के इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि मुसाफिरीन को ज़ायद सहूलतें हासिल हो। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आलमी मियार की खिदमत फराहम की जा रही है।
हैदराबाद से इंडिगो की मदीना मुनव्वरा को राज फ्लाइट से हज और उम्रा के आज़मीन को सहूलत होगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने आयमा मौज़नीन के माहाना एजाज़िये के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने आयमा मौज़नीन के माहाना एजाज़िये के बकायाजात के अलावा अक़लियती तलबा की स्कॉलरशिप फीस बास अदायगी और ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीमात के बजट की इजराई का तयक़ुन दिया। भट्टी विक्रमार्का ने महकमे अक़लियती बहबूद के बजट पर अक़लियती इदारों के ओहदेदारों के साथ इजलास बजट तजवीज़ का जायजा लिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने आयमा मौज़नीन की माहाना एजाज़िये के बकायाजात के अलावा अक़लियती तलबा की स्कॉलरशिप फीस बाज़िया अदायगी और ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीमात के बजट की इजराई का तयक़ुन दिया। भट्टी विक्रमार्का ने महकमे अक़लियती बहबूद के बजट पर अक़लियती इदारों के ओहदेदारों के साथ इजलास में बजट तजवीज़ का जायजा लिया। डायरेक्टर अक़लियती बहबूद यास्मीन बादशाह IAS ने साल 2025-26 के लिए 4000 करोड़ बजट की तजवीज़ पेश की। उन्होंने अक़लियती स्कीमात के लिए बजट की ज़रूरत पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। यास्मीन बादशाह ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तवज्जो अक़लियतियों की स्कीमात के लिए बजट की इजराई पर मबजूल करवाई। उन्होंने कहा कि आयमा मौज़नीन के माहाना एजाज़िये की रकम के 3 माह के बकायाजात है। रमज़ान मुबारक का आगाज़ होने को है, लिहाजा महकमे फाइनेंस को एजाज़िये की रकम जारी करने की हिदायत दी जाए। उन्होंने ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम का बजट जारी करने का मशवरा दिया और बताया कि गुज़िश्ता 2 साल से स्कीम का बजट जारी नहीं किया गया। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और फीस रियम्बर्समेंट के बजट के बारे में भी डायरेक्टर अक़लियती बहबूद ने भट्टी विक्रमार्का की तवज्जो मबजूल करवाई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने तयक़ुन दिया कि वो महकमे फाइनेंस को तीनों स्कीमात के लिए फ़ंड की इजराई की हिदायत देंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत फलाही स्कीमात पर अमलावरी में संजीदा है। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 14 साला तालिब इल्म की मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी तालिबा की शनाख्त श्रीनिधि के तौर पर की गई, जो कामारेड्डी जिले के संगराई पल्ली में अपने रिश्तेदारों के साथ रहकर तालीम हासिल कर रही थी। आज सुबह जब मामूल के हिसाब से वो पैदल स्कूल रवाना हुई, लेकिन स्कूल पहुंचते ही अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और उसी मौके पर उसकी मौत वाक़ई हो गई। हालिया दिनों में नौजवानों और बच्चों में अचानक हार्ट अटैक के बढ़ते हुए वाक़यात ने तमाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया। कभी खेलते कूदते, कभी नाचते गाते मासूम जाने बेवक्त मौत की आगोश में जा रही है। ऐसा एक अफसोसनाक वाक़या आज तेलंगाना के मुत्तहिदा ज़िले निजामाबाद में पेश आया, जहां 14 साला तालिब इल्म की मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी तालिबा की शनाख्त श्रीनिधि के तौर पर की गई, जो कामारेड्डी जिले के संगराई पल्ली में अपने रिश्तेदारों के साथ रहकर तालीम हासिल कर रही थी। आज सुबह वो हस्बे मामूल पैदल स्कूल के लिए रवाना हुई, लेकिन स्कूल पहुंचते ही अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। असातिज़ा ने फौरी तौर पर CPR के जरिए इसकी जान बचाने की कोशिश की और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फराहमी की, लेकिन जब कोई बेहतरी न आई तो उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बदकिस्मती से डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद तालिबा को मुर्दा करार दे दिया। इस वाक़े के बाद श्रीनिधि के वालिदैन, रिश्तेदारों और असातिज़ा पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। ये वाक़या एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि कम उम्र बच्चों और नौजवानों में दिल के दौरे के केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली, नाक़िस खुराक, ज़हनी दबाव और जिस्मानी सरगर्मियों में कमी जैसे अवामिल दिल की बीमारियों में इजाफे की बड़ी वजूहात हो सकते हैं। तेलंगाना के महबूबनगर शहर में वाक़े अरबियन नाइट होटल में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। अरबियन नाइट होटल में जुमे के शाम अचानक आग भड़क उठी। बताया गया है कि होटल में 6 अफराद फंस गए थे। फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने होटल में फंसे अफराद को बाहर निकाला और काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। तेलंगाना के महबूबनगर शहर में वाक़ अरबियन नाइट होटल में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। अरबियन नाइट होटल में जुमा की शाम अचानक आग भड़क उठी। बताया गया कि होटल में 6 अफराद फंस गए थे। फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड की एक टीम होटल में फंसे अफराद को निकाल लिया और काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह बताई जा रही है। मकानात के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता 10 वर्षों की हुक्मरानी पर KCR और किशन रेड्डी को खुले मुबाहिस का चैलेंज किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नारायणपेट जिले में हुकूमत की इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत 72,045 मंजूरा मकानात के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत बेघर खानदानों को मकानात की फराहमी के मकसद से
हर खानदान को 5 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। नारायणपेट में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के इफ्तिताह के बाद जलसे से खिताब में रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता 10 वर्षों की हुक्मरानी पर केसीआर और किशन रेड्डी को खुले मुबाहिस का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा महबूब नगर जिले को साबिक़ा हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया, जबकि सियासी फायदे के लिए जिले की अवाम से कई वादे किए गए थे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में दही इलाकों के गरीब खानदानों को मकानात अलाट नहीं किए गए। कांग्रेस की अवामी हुकूमत ने हर असम्बली हल्के में 3500 इंदिरा मकानात की मंजूरी दी है। उन्होंने पलमोर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट की अदम तकमील पर केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में अगर प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाता तो मुत्तहदा जिले में पीने के पानी और आबपाशी के मसाइल खत्म हो जाते। महबूब नगर के अवाम ने केसीआर को लोकसभा के लिए मुंतखब किया, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में एक मरतबा भी महबूब नगर के लिए आवाज़ नहीं उठाई। अलहदा रियासत के क़याम और तश्कील हुकूमत के बावजूद BRS ने महबूब नगर से इंसाफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि साबिक़ में बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने महबूब नगर के नाम पर सियासत की, लेकिन अमली तौर पर जिले को कोई फायदा नहीं पहुंचा। ఆయన కొడితే ఎంత గట్టి కొడతాడంట అంటే ఇక అది చెప్పనలవి కాదంట. నేను అడగదలుచుకున్న మా సోదరుడు, అయ్యా ఆయన గట్టి కొట్టడానికి ఫుల్లా ఆఫా? ఏంది గట్టి కొట్టడానికి? ఏం కొడతాడు ఆయన? కొడితే గిడితే ఓ ఫుల్ ఓ ఆఫ్ గట్టి కొట్టగలడు, అంత మించి గట్టి కొట్టేది ఏందుంది? 10 ఏళ్ళు నువ్వు గట్టి కొట్టేటోని ఆయన ఉంటే నిజంగానే నువ్వు గట్టి కొట్టాలంటే డ్రగ్స్ పార్టీలు ఫామ్ హౌస్లలో చేస్తున్న నీ కొడుకును వంగబెట్టి గట్టి కొట్టు, వానికి బుద్ధి వస్తుంది. ఢిల్లీలో లిక్కర్ దందాలు చేసి తెలంగాణ గౌరవాన్ని తీసిన నీ బిడ్డను దౌడ మీద అంగబెట్టి గట్టి కొట్టు. తెలంగాణ పరువు తీసినందుకు గట్టి కొడితే వస్తుంది. కాళేశ్వరం పేరు మీద 1,00,000 కోట్లు మింగిన నీ అల్లుని దౌడ మీద అంగబెట్టి కొట్టు గట్టిగా, అప్పుడు వానికి బుద్ధి వస్తుంది, సిగ్గు వస్తుంది. తెలంగాణను ముంచినందుకు గట్టి కొట్టేది ఉంటే నీ ఇంట్లో కొట్టు, వాళ్ళని దారిలో పెట్టు. కాంగ్రెస్ గట్టి కొడతా అంటే మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఊరుకుంటారా? రా, ఎంత గట్టి కొడతావో చూద్దాం. हैदराबाद में पोल्ट्री बर्ड्स कोऑर्डिनेशन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जुमा को हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों में चिकन और अंडों के मेले का इनेकाद किया गया। कई इलाकों में चिकन और अंडे मुफ्त तकसीम किए गए। अवाम में बर्ड फ्लू का खौफ दूर करने के लिए शौर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। रियासत आंध्र प्रदेश में मुर्गियों की अमवात के वाक़यात और एक शख्स में इसकी अलामत की तस्दीक के बाद अवाम में तशवीश की लहर पाई जा रही है, जिसकी वजह से चिकन की फरोख्त में नुमाया कमी वाक़ई हुई है और इससे ताजिरों को माली नुकसानात का सामना है। इस दौरान चिकन पोल्ट्री फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम चिकन फूड मेले का इनेकाद अमल में लाया गया और रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चिकन के खानों की मुफ्त तकसीम अमल में लाई गई। इस फूड मेले में अवाम का हजूम उमड़ पड़ा, जिनमें खवातीन की भी कसीर तादाद शामिल थी। फेडरेशन के जिम्मेदारान का कहना है कि पका हुआ चिकन और उबले हुए अंडे खाने में कोई हर्ज नहीं है। अवाम को उन्होंने यकीन दिलाया कि मुनासिब तरीक़ों से पकाया गया चिकन खाना महफूज है और बर्ड फ्लू के वायरस से पाक होता है। इसी तरह हैदराबाद में भी पोल्ट्री बर्ड्स कोऑर्डिनेशन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जुमा को हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों में चिकन और अंडों के मेले का इनेकाद किया गया। कई इलाकों में चिकन और अंडे मुफ्त तकसीम किए गए। अवामी शौर बेदारी के जरिए उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही चिकन की फरोख्त में बेहतरी आएगी और ताजिरों के हालात बेहतर होंगे। रियासत तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां बेटी की शादी की तकरीब के दौरान दिल का दौरा पड़ने से बाप की मौत हो गई। इस वाक़ये के साथ ही जश्न का माहौल मातम कदे में तब्दील हो गया। वाक़या कामारेड्डी जिले के बिकनूर मंडल के रामेश्वरम पल्ली मुआज़े में पेश आया। रियासत तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां बेटी की शादी की तकरीब के दौरान दिल का दौरा पड़ने से बाप की मौत हो गई। इस वाक़ये के साथ ही जश्न का माहौल मातम कदे में तब्दील हो गया। ये वाक़या कामारेड्डी जिले के बिकनूर मंडल के रामेश्वरापल्ली मुआज़े में पेश आया। मुकामी लोगों और रिश्तेदारों के मुताबिक रामेश्वरापल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 56 साला बालचंद्रम पेशे के लिहाज से कामारेड्डी में मुकीम था। मरहूम के पसमानदगान में बीवी के अलावा दो बेटियां शामिल है। हाल ही में उसने अपनी बड़ी बेटी कनकम्मा लक्ष्मी की शादी बेंगलुरु के रघवेंद्र से तय की थी। इस सिलसिले में जुमा के रोज जनगमपल्ली के करीब फंक्शन हॉल में शादी की तकरीब धूमधाम से
मुनाकिद की गई, जिसमें करीबी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब शरीक थे। शादी के रसूमात के दौरान जब बाप ने बेटी का कन्यादान किया तो अचानक वो शदीद तबीयत खराब होने के बाद शादी के मंडप में ही गिर पड़ा। रिश्तेदार फौरी तौर पर उसे करीबी खानगी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो चुकी है। अभी तक जो फंक्शन खुशियों से गूंज रहा था वो अचानक गम और मातम कदे में तब्दील हो गया और तकरीब सोग में तब्दील हो गई। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC की जानिब से शहर के फुटपाथ पर मौजूद गैर मजाज कब्जे जो ट्रैफिक मसाइल पैदा कर रहे थे, इनके खिलाफ ऑपरेशन रूप के नाम से खुसूसी मुहिम का आगाज करते हुए GHMC के हुदूद में शामिल तमाम सर्कल्स में ताहाल 744 नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया गया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC की जानिब से शहर के फुटपाथ पर मौजूद गैर मजाज कब्जे जो ट्रैफिक मसाइल पैदा कर रहे हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन रूप के नाम से खुसूसी मुहिम का आगाज करते हुए GHMC के हुदूद में शामिल तमाम सर्कल्स में ताहाल 744 नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया है। जिस तरह ग्रेटर हैदराबाद में तेजी से आबादी में इजाफा हो रहा है, इस तरह गाड़ियों की तादाद भी बढ़ रही है। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद फुटपाथ पर बड़े पैमाने पर कब्जे हो गए हैं, जिससे ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे हैं। इन नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी के लिए GHMC के अहदेदारों ने ट्रैफिक पुलिस की मदद व ताउन से ऑपरेशन रूप का आगाज किया, जिसके मुस्बित नताइज बरामद हो रहे हैं और ट्रैफिक मसाइल को हल करने में माविन व मददगार भी हो रहे हैं। दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के अवाखिर तक 744 नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया गया। GHMC के अहदेदारों ने बताया कि ट्रैफिक मसाइल की यकसुई के लिए इस तरह की खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। अहदेदारों ने बताया कि LB नगर जोन 11, चार मीनार जोन 211, खैरताबाद जोन 156, श्रीलंगपल्ली जोन में 243, कुकटपल्ली जोन में 42, सिकंदराबाद मोन में 81 इस तरह जुमला फुटपाथ पर मौजूद 744 नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया गया। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाना हुकूमत की अव्वल तरजीह, रेवंत रेड्डी का बयान। बेटी की शादी के मौके पर फंक्शन हॉल में बाप की मौत, तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में पेश आया अफसोसनाक वाकया। बड़ी खुशखबरी, हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा को इंडिगो की परवाजों का हुआ आगाज, हफ्ते में 3 दिन रहेगी फ्लाइट। 10वीं जमात की तालिबा की हार्ट अटैक से हुई मौत, तेलंगाना के निजामाबाद जिले में पेश आया अफसोसनाक वाकया। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।